दोस्तों, उस रात जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद से मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शाम को हम सबने मिलकर खाना खाया था। अम्मी टीवी देख रही थी, अब्बू अपने कमरे में थे और मेरी छोटी बहन सना अपने मोबाइल में लगी हुई थी। मैं अपने कमरे में आकर काम करने लगा। रात के 11 बज चुके थे। घर में धीरे धीरे सब लोग सोने चले गए। मैं भी मोबाइल चलाते चलाते थक गया था और सोने की तैयारी कर रहा था। तभी मुझे लगा जैसे किसी के कदमों की हल्की सी आहट आ रही है। तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। कर दरवाजे के पास गया और धीरे से बाहर झांका। पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। चाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और नीचे देखा तो मैंने देखा, उसे देखकर मैं एकदम रुक गया। मेरी छोटी बहन सना थी। वो बहुत धीरे धीरे दरवाजा खोल रही थी ताकि किसी को आवाज ना आए। जान था इतनी रात को वो बाहर क्यों जा रही थी। सोचा शायद उसे किसी से फोन आया होगा या कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई तो मेरे मन में शक और बढ़ गया। तुरंत चप्पल पहनी और चुपके से उसके पीछे निकल गया। पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। रात का समय था, इसलिए चारों तरफ सन्नाटा था। तेजी से चल रही थी, जैसे उसे कहीं जल्दी पहुंचना हो। से थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चल रहा था ताकि उसे पता ना चले कि मैं उसके पीछे हूं। 5 मिनट बाद वो एक पुराने पार्क के पास जाकर रुक गई। थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक सड़क के कोने से एक काली कार आकर पार्क के सामने रुक गई। दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। धे सना के पास गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर धीरे धीरे बात करने लगे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि ये लड़का कौन है और सना इतनी रात को उससे मिलने क्यों आई है। और पास गया ताकि उनकी बातें सुन सकूं। कह रहा था, सना, अब हमें फैसला करना ही होगा। हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे। थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं सना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं। कर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा वो सच में घर से भागने की बात कर रहे हैं। से में आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ देर तक चुप रहा।
उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, ना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। एक कांपते हुए हाथों से वो बॉक्स लिया। दोनों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। फिर सना धीरे धीरे पीछे मुड़ी और घर की तरफ चल दी। जल्दी से उससे पहले घर पहुंच गया ताकि उसे पता ना चले कि मैं सब देख चुका हूं। मिनट बाद वो भी घर आ गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे दिमाग में पूरी रात वही सब चलता रहा। सुबह जब हम सब नाश्ता कर रहे थे तो मैं बार बार सना को देख रहा था। कुल सामान्य लग रही थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा, "गई थी?" ते ही उसका चेहरा एकदम बदल गया।